अस्सलामुअलैकुम। तो कल हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस शुरू की थी और केमिस्ट्री की ब्रांचेस में हमने कल दो ब्रांचेस पढ़ी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, फिर उसके अलावा हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना है केमिस्ट्री की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री के बारे में और साथ ही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि बायो जो है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हमने उन स्ट्रक्चर, उन कंपाउंड्स की कंपोजिशन और उन कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है विच फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, हमने उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है और उन कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ना है और उन कंपाउंड्स की कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ना है। कंपोजिशन का हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कंपोजिशन किसे कहते हैं, कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं उनकी कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ना है कि वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं या किन किन एटम से मिलके बने हुए हैं। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसी वजह से केमिस्ट्री की इस ब्रांच को बायो का नाम जो है वो साथ लगाया गया है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर जो लिविंग थिंग्स के अंदर कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो अगर हम देखें बायोकेमिस्ट्री जो है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है, तो इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने उन तमाम अवामल के बारे में पढ़ना है, उस तमाम अमल के बारे में पढ़ना है जो एक जानदार के अंदर पाए जाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जिसे हम शुगर भी कहते हैं। तो उसके अलावा फ़ैट भी मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फ़ैट जिसे हम चर्बी कहते हैं। फिर उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन भी मौजूद होती है जैसा कि मीट वगैरह। तो इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन कैसे बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, उसके अलावा फैट्स कैसे बनती हैं, तो वो तमाम अवामल जो है वो तमाम प्रोसेसेस हमने बायो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपाउंड्स जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो फर्दर फिर वो कंपाउंड जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। उन तमाम कंपाउंड्स के बारे में हमने स्टडी करनी है बायोकेमिस्ट्री में। तो फिर उसके अलावा अगर हम बायोकेमिस्ट्री का स्कोप देखें कि कहाँ कहाँ पे बायोकेमिस्ट्री जो है वो अप्लाई होती है, तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो अप्लाई होती है मेडिसिन में, मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उस मेडिसिन का क्या इंटरेक्शन होगा वो भी इसलिए बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मेडिसिन का फील्ड भी जो है वो हम पढ़ते हैं। मेडिसिन का फील्ड जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है। फिर उसके बाद फूड साइंस जिसमें हम फूड के बारे में, नई नई प्रोडक्ट्स फूड के अंदर प्रिपेयर हो रही हैं, जैसा कि अगर हम देख लें ब्रेड हो गया, फिर उसके अलावा बिस्किट वगैरह हो गए, वो तमाम इंडस्ट्री जो हैं वो बायोकेमिस्ट्रीज के अंडर आते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे वो वाली प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करनी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ख़तरनाक साबित ना हो। क्योंकि खाने वाले जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ करनी, चाहे वो कोई भी एनिमल होगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ना, उसने वो फूड जो है वो यूज़ करनी है। फूड यूज़ करने के बाद उस फूड का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन होना है। तो इसीलिए फूड साइंस जो है वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंडर आती है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर फील्ड में हम जितने भी फील्ड्स को पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, हम स्प्रे यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, जड़ी बूटियों को मारने वाली स्प्रे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी किस्में आती हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंडर आती हैं।
तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली स्टडी है क्या, ये बायोकेमिस्ट्री स्टडी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंपाउंड हैं या उनके लिए हमने कोई मेडिसन या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड जो है वो प्रिपेयर करने हैं, तो पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स के बारे में रिसर्च करेंगे और उनके अंदर जो पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम मेडिसन बनाएंगे, हर्बिसाइड बनाएंगे, पेस्टिसाइड बनाएंगे। तो इस तरह बहुत सारा जो फील्ड है वो तकरीबन बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है। तो इसी वजह से बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा वसी है, वास्ट है। तो फिर उसी तरह इसके बाद अगली जो ब्रांच है इसकी वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने क्या करना, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इंडस्ट्री मीन सनतें लगानी है हमने, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हमने सनतें लगानी है तो वो किस किस्म की सनतें होंगी, तो वो फिर केमिकल्स को तैयार करने वाली सनतें होंगी, केमिकल्स को प्रिपेयर करने वाली जो है वो इंडस्ट्रीज़ होंगी। तो इसी तरह अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है तैयार करना, प्रिपेयर करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। हमने तजारती पैमाने पर, बड़े पैमाने के ऊपर हमने केमिकल्स जो हैं वो तैयार करने हैं केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। तो इस तरह इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, जो बुनियादी केमिकल्स हैं, बुनियादी केमिकल से मुराद कि वो केमिकल जो मज़ीद इस्तेमाल होते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो इसी तरह जैसा कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बनाने हैं, सोप बनाने हैं, फर्टिलाइज़र बनाने हैं, डिटर्जेंट्स बनाने हैं, कपड़े धोने के लिए जो हम सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो बनाने हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बेसिक केमिकल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेसिक केमिकल प्रोड्यूस करने हैं। तो बेसिक केमिकल्स की हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स के कौन कौन से बेसिक केमिकल्स हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो बेसिक केमिकल है, जैसा कि हमें पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट्स को दी जाती है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर तैयार होगी तो वो पेशेंट्स तक पहुंचेगी ना, तो इसलिए ऑक्सीजन हमने प्रिपेयर करनी है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और उसके अलावा अमोनिया प्रिपेयर करना है जो कि बाद में इस्तेमाल होता है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, खाद्य बनाने के लिए अमोनिया इस्तेमाल होता है। फिर उसके अलावा क्लोरीन जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कास्टिक सोडा जो है वो हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये जितने भी बुनियादी केमिकल हैं ये मज़ीद इस्तेमाल होते हैं दूसरी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का स्कोप देखें तो ये जो हमने बेसिक केमिकल प्रिपेयर किए थे, तो ये बेसिक केमिकल्स फिर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो बेसिक केमिकल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो ये खाम माल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, क्या बनाने के लिए, फॉर अदर कंपाउंड्स, दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए, जैसा कि लाइक फर्टिलाइज़र, सोप, फर्टिलाइज़र हम खादों को कहते हैं, सोप हम साबुन को कहते हैं। फिर उसके अलावा पेंट्स की बात अगर हम करें, पेपर की बात करें, कागज़ जो हम जिसके ऊपर लिखते हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स वो जो है वो तैयार होती हैं उन केमिकल से, जो केमिकल हमने इंडस्ट्रीज़ के अंदर तैयार किए थे। तो इसी तरह बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी हमने पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री में वो उन कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ना है, उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर के बारे में हमने पढ़ना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री साइंस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने केमिकल्स तैयार करने हैं बड़े पैमाने के ऊपर, ताकि उन केमिकल से मज़ीद प्रोडक्ट जो हैं वो बनाई जा सकें। तो आज हमने केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो है वो हम केमिस्ट्री की फर्दर जो ब्रांचेस रहती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।